दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखेंगे। इससे पहले दोस्तों इन द लास्ट वीडियो मतलब पिछली वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव को बता चुका हूं और उसमें वो 4 रूल भी जो की पॉइंट हैं जो कि सारे टेंसेस में पैसिव करते टाइम यूज़ होते हैं, उन 4 रूल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर सेंटेंस इंग्लिश में दिया है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इज आर एम हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा हो तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए पहला रूल मतलब रूल ऑफ अफर्मेटिव से इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग इज यूज्ड। मतलब हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, शी इज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही है। तो इसमें दोस्तों इज भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी लगा है। तो हम यहाँ से समझ रहे हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दूसरी चीज़ हमने ये भी समझ लिया कि ये रूल ऑफ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और मैंने एक चीज़ बताई थी इन द लास्ट वीडियो, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को पकड़ना होता है दोस्तों। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक। तो हमें सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है दोस्तों। तो वर्ब क्या हमारा, क्लीन। तो मेन वर्ब के ठीक बाद जो भी चीज़ होती है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट होता है। बस इस चीज़ को आप पकड़ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है रूम, द रूम। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, द रूम। दारूम, अब देखेंगे दारूम क्योंकि इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए और एम आता है आई के लिए, ठीक है। तो रूम हमारा कैसा, सिंगुलर है प्लूरल है। तो रूम तो सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा, द रूम इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीइंग लगाएंगे, द रूम इज बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगी, सी एल ई ए एन ई डी, क्लीन्ड। इसके बाद क्या है, बाई है, बाई लगा दिया हमने। इसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पर शी है। तो शी को ऑब्जेक्टिव केस में राइट करेंगे तो इसका लिखेंगे दोस्तों हर। तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, मतलब कमरे को साफ किया जा रहा है, बाय हर मतलब उसके द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स, वे कपड़े धो रहे हैं। तो इसमें आर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब हमें इसको बनाना है, पैसिव करना है इसका, तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के ठीक बाद जो भी चीज़ होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का इसमें द क्लोथ्स, तो हम लिखेंगे द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। अब क्लोथ्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है तो इसलिए मैं आर लगा दूंगा यहाँ पे। इसके बाद फॉर्मूले में क्या बीइंग है तो मैं बीइंग लगा दूंगा, वेरी सिंपल। और बीइंग के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है दोस्तों। तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड हो जाएगी, इसमें ईडी लग जाएगा, WASHED, वॉश्ड। इसके बाद क्या फॉर्मूले में बाई है तो हम बाई लगा देंगे। इसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़िए क्या है, दे है। तो दे की ऑब्जेक्टिव, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम हो जाएगा, तो बाय देम। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए रूल ऑफ नेगेटिव की बात करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, नॉट इज यूज आफ्टर इज आर एम। तो हम नॉट का यूज करते हैं इज आर एम के बाद।
नॉट का यूज़ हम करते हैं दोस्तों इज आर एम के बाद। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में इज आर एम के बाद आप नॉट लगा दें। यहाँ पे एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस क्या है, आई एम नॉट टीचिंग मैथ, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें एम भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो हम वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब क्या है, टीच। टीच के ठीक बाद क्या है, मैथ। तो मैथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट यानी मैथ्स। अब मैथ्स तो आपका सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया, मैथ इज। इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दिया हमने। इसके बाद बीइंग लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, बीइंग। और बीइंग के बाद क्या, थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, TAUGHT, टॉट। इसके बाद क्या है, बाई। बाई तो वाई लगा दिया हमने। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है, तो ये हो जाएगा बाय मी। तो ये हमारा पैसिव हो गया दोस्तों, ये हमारा एक्टिव है। और ऐसे ही ऊपर देखिए नेक्स्ट, दे आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड, वे अपना खेत नहीं जोत रहे हैं। तो इसमें सबसे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमने वर्ब पकड़ा, पिलो हमारा वर्ब। पिलो के बाद क्या है, देयर फील्ड, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देयर फील्ड को सबसे पहले राइट करते हैं दोस्तों हम, THEIR, देयर फील्ड, FIELD, देयर फील्ड। अब देयर फील्ड मतलब उनका खेत, एक ही खेत है, इसलिए हमने इज लगा दिया, सिंगुलर है। इसके बाद फॉर्मूले में क्या है, नॉट है, तो हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या है दोस्तों, बीइंग, तो हमने बीइंग लगाया। और बीइंग के बाद देखिए दोस्तों फॉर्मूले में क्या, थर्ड फॉर्म। तो पिलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पिलोड हो जाएगी, PLOUGH, इसमें ED लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी पिलोड। इसके बाद बाई लगाएंगे हम, तो हमने बाई लगाया दोस्तों। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का, देम हो जाएगा, तो बाय देम। तो ये हमारा कंप्लीट बन जाता है पैसिव, और ये हमारा है एक्टिव। अब देखिए बात करते हैं रूल ऑफ इंटेरोगेटिव की। रूल ऑफ इंटेरोगेटिव की दोस्तों बात करते हैं, तो रूल ऑफ इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, कैसे पहचानेंगे, इफ इज आर एम इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के शुरू में, बिगिनिंग का मतलब शुरू में, इज आर एम दिया हो, तब फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये मैंने नीचे लिखा है फॉर्मूला, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस क्या है, इज ही राइटिंग अ लेटर, तो स्टार्टिंग में इज दिया है, केस फर्स्ट का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की ही ज़रूरत है, ठीक। तो हमारा राइट वर्ब है, और वर्ब के ठीक बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट पकड़ लिया मैंने, अ लेटर। अब यहाँ देखना अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भाई ये तो सिंगुलर है, इसलिए इन तीनों में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो हमने लिखा इज अ लेटर, इज अ लेटर। इसके बाद इस भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। इसके बाद नोट, नोट है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद बीइंग, इज अ लेटर बीइंग, बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटिन हो जाएगी, WRITTEN, रिटिन। इसके बाद बाई आ गया, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। नेक्स्ट है, आर यू डूइंग योर वर्क, तो डू इसमें वर्ब है, तो योर वर्क क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब योर वर्क क्या सिंगुलर है, तो भाई इज लगाना पड़ेगा, तो इज योर वर्क। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी आ चुका है, इसमें से इज आ चुका है। इसके बाद नोट, इसमें नोट नहीं है तो छोड़ दिया हमने। इसके बाद बीइंग, इज योर वर्क बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी। तो इज योर वर्क बीइंग डन। इसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पैसिव बन जाता है, और ये हमारा एक्टिव है।
ये हमारा पैसिव है और ये हमारा एक्टिव है। अब देखिए रूल ऑफ इंटेरोगेटिव का दोस्तों केस सेकंड। तो रूल ऑफ इंटेरोगेटिव का केस सेकंड दोस्तों क्या है? इफ आई डब्ल्यू इज गिवन इन द सेंटेंस, इफ आई डब्ल्यू इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के शुरू में आई डब्ल्यू बोलो तो इंटेरोगेटिव वर्ड दिया हो, तब फॉर्मूला ये लगाते हैं। पिछले वाले फॉर्मूले में आई डब्ल्यू लगा सकते हैं, आई डब्ल्यू प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस देखिए इसमें, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लाना है। तो इंटरोगेटिव वर्ड तो हमारा दे ही रखा है भाई स्टार्टिंग में वेयर, तो हमने वेयर लगा दिया। इसके बाद हमें इधर तीनों में से एक लाना है, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने पहले पकड़ी वर्ब, वर्ब क्या है? प्ले, प्ले के बाद क्या हमारा? क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो इसलिए इज आ जाएगा। वेयर इज क्रिकेट, CR, वेयर इज क्रिकेट। इसके बाद नॉट, नॉट नहीं है मैंने छोड़ दिया। इसके बाद बीइंग, क्रिकेट बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, PLAYED। वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। इसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, तो क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, पैसिव बन जाता है दोस्तों, पैसिव, और ये है हमारा एक्टिव। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, अब इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, ठीक। तो इस पैसिव का मतलब होता है, पैसिव में हम काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, पैसिव में काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो ऐसे सेंस में आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इंग्लिश इज डिपेंड ऑन सेंसेस, सेंस के ऊपर मोस्टली इंग्लिश डिपेंड करती है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि मेरा सर घूम रहा है, तो आई कांट से माई हेड इज़ मूविंग, तो मैं ये नहीं कह सकता कि माई हेड इज़ मूविंग। मूव का मतलब होता है किसी जो जिस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो चीज़ मूव कर रही हो, ठीक है। तो मेरा सर घूम रहा है, ठीक, तो इसका मतलब स्पेशल आई एम फीलिंग गिडी बोल सकते हैं हम इसको, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि माई हेड इज़ मूविंग। तो ऐसे ही इंग्लिश जो होती है दोस्तों वो सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा है? पैसिव के अकॉर्डिंग, पैसिव में काम कराया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो इसी सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, बाय यू, मतलब आपके द्वारा। तो ये चीज है, थोड़ा सेंस को आप समझ करके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए स्पेशल केस में हम आ जाते हैं, हु वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जाम के लिए। तो देखिए हु वाले सेंटेंस का पैसिव, तो इसमें हु वाले सेंटेंस में का फॉर्मूला क्या होता है? बाई हुम प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट वन, इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस में और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, जैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे हम? हु वाला सेंटेंस है इसलिए बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा बाय हुम, बाय हुम। अब यहां पर ऑब्जेक्ट अगर यू की मैं बात करूं तो ये प्लूरल है तो इसलिए आर आ जाएगा, बाय हुम आर यू, तो मैं ऑब्जेक्ट पे पहुंच गया। इसके बाद नॉट, तो नॉट ने ये छोड़ दिया। इसके बाद क्या है? बीइंग, तो हमने बीइंग लिखा, बाय हुम आर यू बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, TAUGHT, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या हमारा? इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश लिख दिया।
बाय हुम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा पैसिव हो गया और ये हमारा एक्टिव हो गया। दूसरा देखिए, हु इज़ फ्लाइंग द काइट। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक। तो हु वाला है इसलिए बाय हुम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आंखें बंद करके बाय हुम से स्टार्ट कर दो दोस्तों, बाय हुम। अब देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, वर्ब को पकड़ो और वर्ब के ठीक बाद जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है आपका। अब इसके देखिए सिंगुलर है प्लूरल, तो ये तो भाई सिंगुलर है, काइट मतलब एक पतंग है, तो इज आ जाएगा, बाय हुम इज। इसके बाद द काइट, बाय हुम इज द काइट। नोट होता है तो लगा देते, नहीं तो छोड़ देते। इसके बाद बीइंग, बाय हुम इज द काइट बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, FLOWN फ्लोन। बाय हुम इज द काइट बीइंग फ्लोन। तो ये हमारा बन जाता है दोस्तों, पैसिव बन जाता है, ठीक। ये हमारा एक्टिव है। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस दोस्तों क्या है हमारा, हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो हु वाला है तो बाय हुम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो बाय हुम राइट करिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट पकड़िए, ठीक। तो बाय हुम हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक। तो इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है स्पीक, स्पीक के बाद क्या है इंग्लिश, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगा दिया, बाय हुम इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश। अब इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट वन के बाद है आपका नॉट, तो अगर नॉट भी है तो नॉट लगा देंगे इसमें हम, तो बाय हुम इज इंग्लिश नॉट। इसके बाद क्या है बीइंग, तो हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग। इसके बाद क्या थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन हो जाएगी, SPOKEN। तो बाय हुम इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन, नॉट बीइंग स्पोकन। तो ये हमारा कंप्लीट बन जाता है दोस्तों पैसिव, और ये है हमारा एक्टिव। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कंप्लीट किया है, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव लेकर के आएंगे। ओके।